अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो ये दोनों बड़ी बैठकें हैं उसकी जानकारी, उसका अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बीजेपी की जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर। बीजेपी ने कई जिलों के लिए कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार में संगठन का विस्तार, गुरुग्राम, कैथल में भी पदाधिकारी नियुक्त। फरीदाबाद में भाजपा जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी गई है। फरीदाबाद महानगर की लिस्ट भी जारी की गई है। पार्टी ने फरीदाबाद में 22 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। रेवाड़ी में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है। तो पहली बार मन की बात प्रमुख की नियुक्ति हुई है। तो जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई। फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार में विस्तार हुआ है बीजेपी के संगठन का। गुरुग्राम, कैथल में भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो लगातार अब बीजेपी अपने संगठन विस्तार को लेकर लिस्ट जारी कर रही है। तो जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई है। कई जिलों के कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार शामिल हैं, जिसमें संगठन का विस्तार हुआ है। गुरुग्राम, कैथल में भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो बीजेपी का संगठन विस्तार इस वक्त हरियाणा में देखा जा रहा है। जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है। तो वहीं कांग्रेस में अभी मंथन का ही दौर चल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार लिस्ट जारी कर रही है। और इस वक्त संवाददाता साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साक्षी, एक तरफ जहां कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कार्यकारिणी नियुक्त कर रही है, हरियाणा में संगठन का विस्तार करने में लगी है। फिलहाल जो आज लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने जो 27 संगठनात्मक जिले हैं उन जिलों को लेकर अपनी कार्यकारिणियों के जो लेटर्स हैं वो जारी कर दिए हैं, उनके नामों का ऐलान कर दिया है। और हर जिले में जो कार्यकारिणी है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जिला अध्यक्षों के द्वारा ही जो लिस्ट है वो जारी की जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी सभी जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन्हें बधाई दी है और कहा है कि जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है उस दायित्व को वो अच्छी तरह से निभाएं, अपनी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन अच्छी तरीके से करें। वहीं आपको बता दें कि ये जो लिस्ट है ये तय कर ली गई थी और लगातार इन लिस्ट को, नामों को फाइनल करने को लेकर कई बैठकों का दौर भी जो है वो पंचकूला स्थित जो स्टेट ऑफिस है पंचकमल उसमें जारी रहा। सभी जिलाध्यक्षों से कई दिनों तक जो 1-to-1 चर्चा है वो भी इस कार्यकारिणी को लेकर बनाने को लेकर की गई और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ सलाह के बाद ये जो लिस्ट है ये अब जारी कर दी गई है, नाम फाइनल हो गए हैं और सभी जिलों की जो लगभग लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि लिस्ट में जिन बातों का खास ध्यान रखा गया है वो है जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण को बनाए रखने को लेकर काफ़ी ध्यान इन लिस्ट में रखा गया है और इस लिस्ट में हर जिले से 5 महिलाएं, 2 SC और 4 OBC कैटेगरी के जो नाम हैं उन्हें ज़रूर रखा गया है। महिलाएं 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम 5 महिलाओं के नाम हर जिले से ज़रूर रखे गए हैं और ये जो लिस्ट है अब जारी हो गई है और अब ये जो कार्यकारिणी है ये नए सिरे से प्रदेश में जिन भी कामों को प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिया जाएगा, जो भी आगामी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है वो अपने अपने जिलों में ये लेकर जाएंगे। जहां तक कि आपने कांग्रेस की बात, दूसरी ओर एक तरफ जहां बीजेपी का जो संगठन है वो जारी हो, संगठन जो है नए सिरे से एक बार फिर से खड़ा हो गया है। प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो प्रदेश की कार्यकारिणी भी जल्द बन जाएगी। फिलहाल जिलों की जो कार्यकारिणी है वो बन चुकी है और कांग्रेस जो है जहाँ अब भी मंथन का दौर चल रहा है, अब भी कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इंतजार कर रहा है कि आखिर हाईकमान की जो मुहर है, जो पैनल के नाम ऑब्जर्वर्स के द्वारा दिए गए हैं उन पर अंतिम मुहर आखिर कब लग पाएगी। हालांकि 15 जुलाई तक का जो समय है वो दिया गया था कि 15 जुलाई तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का संगठन आ सकता है। फिलहाल अभी एक हफ्ता और है, एक सप्ताह के अंदर उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस का संगठन जो है वो बन सकता है। नए जो जिलाध्यक्षों की जो टीम है
वो जारी हो सकती है। हालांकि अंतिम मुहर जो है इस पर खुद राहुल गांधी लगाएंगे, क्योंकि खुद राहुल गांधी चंडीगढ़ में संगठन बनाने को लेकर बैठक करने पहुंचे थे। खुद उन्होंने ऑब्जर्वर्स जो हैं वो नियुक्त किए हैं और उन्होंने सख्त लहजे में कड़े निर्देश इस बार संगठन को बनाने को दिए थे। और ये काफ़ी मुश्किल भी है, क्योंकि 11 साल में कई बार संगठन बनाने का प्रयास जो है वो हरियाणा कांग्रेस के द्वारा किया गया, लेकिन हर बार ये जो प्रयास था असफल रहा और इसीलिए अब खुद राहुल गांधी को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है और वो खुद हरियाणा का संगठन बनाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। लेकिन अब खुद राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं संगठन बनवा पाने में कई मुश्किलें और दिक्कत, जो चैलेंजेस हैं उनका सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब तक भी जो दरमियान सेट किया गया था, टाइमलाइन सेट की गई थी 1 माह की, उसके बाद भी, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर ही टाइम बाउंड होकर जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने अपने जो पैनल्स बनाकर 6 नामों के पैनल्स बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिए थे। लेकिन अब उन नामों में से किसे चयन करना है, किसका नाम फाइनल करना है, उस पर अंतिम मुहर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व नहीं लगा पा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से भी इन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। और कांग्रेस तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जा रही, तमाम जिलों में संगठन विस्तार हुआ है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने बधाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के जो आज 9 जुलाई को जिला पदाधिकारियों की नई नियुक्ति हुई है, उन सभी जिला पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी पदाधिकारियों से निवेदन भी करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यक्रम हैं, मंडल स्तर के कार्यक्रम हैं, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यक्रम हैं या जिला स्तर के कार्यक्रम हैं, उन सबको पार्टी की योजना के अनुसार पूरा करें और एक पॉजिटिव सोच के साथ सभी समाजों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। और चलिए नई खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।